Good morning, brothers and sisters. गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों। Some of you would have heard about a godly woman called Johnny Erickson Tada. और आप में से किसी सभी लोगों ने शायद सुना होगा, एक बहुत ही ईश्वरीय स्त्री है जिसका नाम जॉनी एरिक्सन टाडा करके है। When she was 17 years old, she went for swimming. 17 साल की उम्र की जब ये बहन थी, वो स्विमिंग करने तैरने के लिए गई। While she was diving, her head hit on the floor of the sea. और जब वो उस तैरने के लिए वहां पर जो जाने वाली थी, वहां पर उसका सर टकरा जाता है। And she had a very severe neck injury. बहुत ही गंभीर उसके गर्दन के ऊपर बहुत ही एक चोट आती है। And after that, she became completely paralyzed, neck down. उसके बाद वो पूरी तरह से गर्दन से नीचे के हिस्से में लकवाग्रस्त हो जाती है। So during those years, she drew closer to the Lord. उन सालों के दरमियान वो यीशु मसीह के और नजदीक आती है। And one thing when she spoke something which touched my heart is और एक चीज जो वो कहती है मेरे हृदय को छू गई। वो every day when she gets up in the morning, हर दिन वो सुबह जब उठती है, she gets up with a lot of pain all over her body. उसके शरीर के अंदर सारे दर्द के साथ, सारे पीड़ा के साथ वो उठती है सुबह। She is not able to do anything by herself, even the basic thing like brushing her teeth. अपने आप से वो कुछ भी कर नहीं सकती, यहाँ तक कि बहुत ही मूलभूत जो चीज होती है, अपना ब्रश करना, दांत साफ करना, वो भी नहीं कर सकती है। So every day when she gets up, she would make a prayer from her heart. हर दिन सुबह जब वो उठती है, तब अपने हृदय से इस प्रकार की प्रार्थना वो करती है। Lord, I am helpless. प्रभु, मैं पूरी तरह से असहाय हूँ। I need you today. आज मुझको तेरी जरूरत है। Without your help, I cannot survive another day. प्रभु, तेरी सहायता के बिना मैं एक दिन भी जीवित नहीं रह सकती। I want to entirely depend on you, Lord. पूरी रीति से मैं तुझ पर निर्भर रहना चाहती हूँ। And every day, Lord, I need you. हर दिन मुझे तेरी जरूरत है। So as a result, even though she is completely paralyzed, और यहाँ तक कि परिणाम स्वरूप कि वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त है, फिर भी you can see her face. Her face is radiating with the joy of the Lord. और इसके बावजूद भी उसका जो चेहरा है पूरी तरह से तेज से भरा हुआ है यीशु मसीह में। And even though she is a helpless, paralyzed woman, she has helped so many people, encouraging, helping many, especially paralyzed people. और यहाँ तक कि पूरी तरह से असहाय वो स्त्री है, पूरी तरह से लकवाग्रस्त है, लेकिन अन्य वैसे ही लोगों को, जो लकवाग्रस्त लोग हैं, अन्य लोगों को उसने सहायता की है। Jesus told something. यीशु मसीह ने ऐसा कहा, The relationship between Jesus and his people, like we disciples. और यीशु मसीह और उसके शिष्य, उनके बीच का संबंध दिखाते हुए इस बात को यीशु मसीह ने कहा। I am like a tree or like a vine. और यीशु मसीह कहता है कि मैं एक पेड़ के जैसा हूं, मैं पेड़ हूं। Each of you need to abide in me, just like a branch is abiding in the vine. आप सभी को मुझ में वैसे ही बने रहना है जैसे एक डाली एक पेड़ के अंदर बनी रहती है। So a branch, he told the example, suppose a branch is cut and removed. आप सोच के देखिए, उदाहरण स्वरूप यदि डाली को काट दिया जाए और दूर कर दिया जाए तो It is useless. पूरी तरह से वो काम का नहीं है। In one day it will dry. वो पूरी तरह से एक दिन सूख जाएगा, It cannot bear any fruit. कोई फल नहीं ला सकता। So that example Jesus told. इस उदाहरण को यीशु मसीह ने कहा, Same way you need to abide in me every day. उसी प्रकार से प्रतिदिन तुमको भी मुझ में बने रहना है, And you should allow me to abide in you. और उसी प्रकार से तुमको मुझको अनुमति देनी है कि मैं भी तुम में बना रहूं। See, in essence, that is a secret of Christian life. और एक रूप के अंदर देखने जाए, मसीह जीवन का ये एक रहस्य है। In a helpless way, just that a branch absolutely, that branch has to remain in the tree. We all need to remain in Jesus. और जैसे असहाय रूप से एक डाली को पेड़ में बने रहना होता है, वैसे ही हमको भी यीशु मसीह में उसी रीति से बने रहना है। So that is not just a one day experience. और ये केवल एक दिन का कोई अनुभव नहीं है। Every day and always we need to abide in Jesus. प्रतिदिन हर समय हमें यीशु मसीह में बने रहना है। Jesus told this thing that is in John chapter 15, 4 and 5. और यूहन्ना 15, 4 और 5 में इस प्रकार लिखा है, He told this, as a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. और वहां लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूं,
तुम में से जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। So he made it absolutely clear. Unless you abide in me, you cannot bear any fruit. You'll be useless. बहुत ही साफ रीति से यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझ में बने नहीं रहते हो तो फल नहीं ला सकते, पूरी तरह से बिना काम के हो जाओगे। In other words, he is encouraging us in a helpless, utter dependence on him. Pursue, abide in him. और यहां पर दूसरे शब्दों में यीशु मसीह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पूरी तरह से असहाय रूप से, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होने की वो हमको प्रोत्साहित कर रहा है। The benefit of that he is saying in verse 5, John 15 verse 5. और यूहन्ना 15:5 में उसका फायदा लिखा गया है, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। If we abide in Jesus and if we allow Jesus to abide in us, naturally we will bear much fruit. यदि हम परमेश्वर में बने रहते और यीशु मसीह हम में बना रहता है तो स्वाभाविक रूप से हम फल लाते रहेंगे। You know, the branch are the only one thing they do, just they remain in the tree or the vine. और डालियां एक ही काम करती है कि वो केवल उस दाखलता में या पेड़ में बने रहने का ही काम करते हैं। So long as that branch is abiding in that tree or vine, it will bear fruit. और जब तक वो डाली उस पेड़ में बनी रहती है तब तक वो फल लाते रहेगा। And in the same verse, Jesus told a great spiritual truth. और उसी वचन के अंदर एक बहुत ही आत्मिक सत्य यीशु मसीह कहता है, Without me, you can do nothing. और वहां कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Can it be made more clearer? और क्या इससे साफ रीति से और कुछ कहा जा सकता है? Jesus is saying, without Jesus, we all can do nothing. Nothing means nothing. यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि मेरे बिना, यीशु मसीह के बिना तुम कुछ भी, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकते। So this spiritual truth we need to receive, that we should settle in our heart. और ये आत्मिक सत्य हमारे हृदय में बैठ जाना चाहिए। The truth that without Jesus we can do nothing. सत्य यह है कि यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। So once we know that, we will not try to do anything without Jesus. जब इस बात को हम जान जाएंगे तो हम यीशु मसीह के बिना कुछ करने का प्रयास ही नहीं करेंगे। So I remember when Lord spoke to me this, then I just in my heart I pray, Lord, thank you for giving this revelation. और जब परमेश्वर ने मेरे हृदय से इस बात की, मैंने कहा प्रभु धन्यवाद प्रभु इस प्रकाशन के लिए। I want to accept that truth that without you I can do nothing. इस सत्य को मैं ग्रहण करना चाहता हूं कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। And I don't even want to try doing anything without you. प्रभु मैं तेरे बिना कुछ करने का प्रयास या प्रयत्न भी नहीं करना चाहता। And there is but another side to it. लेकिन उसकी दूसरी एक और है। That there is a verse in Philippians chapter 4 verse 13. फिलिपियो 4:13 It says that I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. और जो मुझे सामर्थ देता है, अर्थात यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। On one side we should know that without Jesus I cannot do anything. I don't even want to do anything. और एक और हमको ये जानना है कि यीशु मसीह के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ना मैं करना भी चाहूंगा। And at the other side we can have this confidence that I can do all things what I am supposed to do through the one who strengthens me. और दूसरी ओर हमको ये हियाव होना चाहिए कि वो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे करना चाहिए। That principle applies in every aspect of our lives. ये सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। In spiritual, in our earthly life, it's all so practical. और चाहे वो आत्मिक क्षेत्र हो या हमारे संसारिक बातों के अंदर, व्यवहारिक बातों के अंदर ये लागू होता है। That sister Johnny, for her living each day, it was possible because of the one who strengthened her. और उस जो बहन के बारे में हमने सीखा उसके लिए इसलिए संभव था कि प्रतिदिन के लिए उसने परमेश्वर से उस बल को चाहा। And even though physically she was weak and absolutely helpless, her life was such a blessing for many people. और यहाँ तक शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर थी, बहुत ही असहाय रूप थी, लेकिन पूरी रीति से अन्य लोगों के लिए वो सहायक करने वाली थी। And it's all happened through the one who strengthened her. ये सब कुछ उसी के द्वारा हुआ जो उसको सामर्थ्य देता रहा। I am sure children and young people, all of us are familiar with that story of Peter. और सारे बच्चे और जवान जो है वो पतरस की कहानी को जानते हैं। What was Peter's profession?
और पतरस जो था वो किस चीज में बहुत माहिर था या अच्छे से कर सकता था। Better that all of you listen to me. I will ask questions otherwise. और आप मुझे ध्यान से सुने, नहीं तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगा। He was a expert fisherman. बहुत ही माहिर, बहुत ही अच्छा मछुआरा, It is मछली पकड़ने वाला था। like some of us, we are so good in certain things. और हम में से बहुत सारे कुछ कुछ चीजों के अंदर बहुत ही माहिर है, बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं उन बातों को। We all know some trades and we try to excel and we have a lot of confidence. कुछ कुछ अच्छी कलाएं हमारे अंदर होती है और उस चीज के अंदर बहुत ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं या उत्तीर्ण होना चाहते हैं। And Peter was one of the finest fishermen. और पतरस जो है बहुत ही माहिर, बहुत ही अच्छा मछुआरा, मछली पकड़ने वाला था। Peter knows in which season what kind of fish is available, how much he knows, he understands. पतरस बहुत अच्छे से जानता था कि कौन सी ऋतु के अंदर कौन सी जगह पर किस प्रकार की मछलियां कहां पर मिलेगी। But one day he went out for fishing. एक दिन मछली पकड़ने के लिए बाहर जाता है पतरस। We can say probably evening 6 o'clock to morning 6, almost 12 hours. और हो सकता है शाम को 6 बजे से दूसरे दिन के 6 बजे तक वो वहां पर 12 घंटे मछली पकड़ता है। The entire night he was in the sea पूरी trying to रात- catch fish. पूरी रात वो समंदर के अंदर है मछली पकड़ते हुए। This expert fisherman. और यहाँ पे सबसे माहिर मछली पकड़ने वाला। So tell me, one of children, how many fish he got? और बच्चे यदि बता सकते कितनी मछलियां पतरस ने पकड़ा। I hope you remember. He not even one. मैं आशा करता हूं आप जानते हैं उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। An expert fisherman, after toiling 12 hours, he did not catch even one. सबसे बेहतरीन माहिर मछुआरा 12 घंटे तक मेहनत करता है मछली पकड़ने करने के लिए और कुछ के बाद कुछ भी नहीं पकड़ पाता है। But the Lord met with him that morning on the seaside. और उस समुद्र के किनारे पर उस सुबह यीशु मसीह पतरस से मिलता है। And Jesus told him, Peter, throw your net on the right side of your boat. और यीशु पतरस से कहता है कि पतरस तेरी जो जाल जो है उसको दाईं ओर तू डाल। So he graciously obeyed, listened to Jesus, and threw his cast his net on the right side of और the. यीशु की आवाज को सुनकर बहुत ही अनुग्रह से उसका वो पालन करते हुए उस नाव की दाहिनी ओर अपनी जाल को डालता है। We know that. We know what happened. He caught so much fish he has never seen in his life. One हम day. जानते सभी पतरस ने इतनी सारी मछली वहां पर पकड़ी जहां उसने अपने जीवन भर उतनी मछली शायद नहीं देखी His थी। net is so full of fish, he is not able to draw. इतनी जाल उसकी मछली से भर गई थी कि वो बहुत आसानी से उस मछली की जाल को खींच भी नहीं पा रहा था। So that incident, the Bible so much has encouraged me. और ये घटना बाइबल के अंदर इतनी ज्यादा अधिक हमको प्रोत्साहित देती है। I apply that principle everywhere. ये सिद्धांत मैं हर जगह पर लागू कर सकता हूँ। Without Jesus, not even one fish. यीशु मसीह के बिना एक भी मछली नहीं। And when we listen and try catching fish, our net will be full. लेकिन जब हम यीशु की आवाज सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो जाल फटने तक हमको वो मछली मिलेगी। So that indicates even if we are an expert, our necessity to trust Jesus. और ये हमको दिखाता है यहाँ तक कि हम बहुत बेहतरीन किसी में हो सकते, माहिर हो सकते, लेकिन वहां पर एक जरूरत आती है कि हम परमेश्वर पर निर्भर बने। If you are really wise, if you are really godly, we will never rely on our own strength. यदि आप समझदार है, ईश्वरीय है, तो कभी भी आप अपने बल के ऊपर आप निर्भर नहीं रहेंगे। We will never think I am so much educated. आप ये कभी नहीं सोचेंगे मैं तो बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ, I know more than my parents. मेरे माता पिता से ज्यादा मुझको आता है, I can make my own decisions. मैं अपने खुद के निर्णय खुद ले सकता हूँ। Only a fool will think like that. केवल एक मूर्ख ही ऐसा सोचने का प्रयास करेगा। I heard in one of the church एक कलीसिया में मैंने ऐसा सुना। once and the elder asked all the young people to stand up. एक बार एक प्राचीन कलीसिया के सारे जवानों को खड़ा होने के लिए कहते हैं। And he asked them, are you willing to admit that you are a fool without Jesus? और उन्होंने उन जवानों से कहा कि क्या तुम इस बात को ग्रहण या स्वीकार करने के लिए तैयार हो कि यीशु मसीह के बिना आप एक मूर्ख है। And that person made everyone to pronounce that I am a stupid person, I need to rely on Jesus. और उस व्यक्ति ने उन लोगों के ऊपर ये कहने के लिए कहा कि हाँ मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, मुझे यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होना जरूरी है। No, his intention was to encourage that young people to recognize they are human beings and I am stupid, I am not wise.
और यहाँ पर उस व्यक्ति का जो इरादा जो था उनको प्रोत्साहित करने का था कि हमको मानवीय रूप में हम पूरी तरह से मूर्ख हैं, हम उसके बिना कुछ भी नहीं है, हम उस बुद्धि को नहीं रखते हैं। Every day in my life, I need to learn to trust Jesus. प्रतिदिन मेरे जीवन में मुझे परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा करना सीखना है। If we can turn to Jeremiah chapter 17. यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय, Here, Jeremiah 17, verses 5 and 6. उसका 5 और 6 वचन। It speaks about a category of people who are cursed. यहाँ पर एक झुंड के लोगों के बारे में लिखा गया है जिनको श्रापित लोग कहा गया है। Cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength. श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। Now that line of thinking, I put my confidence in my knowledge, और यहाँ पर इस कथन को देखें कि मैं अपना भरोसा अपने ज्ञान पे रखता हूँ, my physical strength, मेरा जो शारीरिक बल है उसके ऊपर, my abilities, मेरी योग्यताएं my smartness. और मेरी जो बुद्धिमानी है। I rely, people who rely on human power और जो लोग अपने जो मानवीय जो ताकत या बल है उस पर निर्भर करते हैं and make that self his strength. और उन्हीं को अपनी ताकत या बल बना लेते हैं, And along with that, whose heart turns away from the Lord. और उसका जो आगे लिखा है कि जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है या मुड़ जाता है। So that happens. If we too much rely on ourselves, our heart will turn away from the Lord. और यही होता है कि जब हम पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर होते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर से दूर हो जाता है। We'll start beginning to think that, okay, I can do something without the Lord. हम ये सोचना आरंभ कर देते हैं कि परमेश्वर के बिना हाँ मैं कुछ तो कर सकता हूँ। And we think it's okay, I need to put my confidence in the Lord. हाँ ये बात ठीक है, मुझे अपना भरोसा परमेश्वर पर रखने की जरूरत नहीं है। So it's mentioned that. It's very good to meditate. Such people are said to be cursed by the Lord. और यहाँ पर इस बात पर मनन करना अच्छी बात है कि ऐसे प्रकार के लोग जो है वो श्रापित लोग कहलाते हैं। It is not the meaning of the Lord. It's not that God wanted to curse somebody. और ये नहीं कि परमेश्वर किसी को श्राप देना चाहता है, नहीं। The Lord wants to stir that thought of the danger of being relying on our own resource, our own strength. परमेश्वर उस खतरे को बार बार यहाँ पर केंद्रित करके दिखाना चाहता है कि कितना एक खतरा होता है जब अब अपने ही बल अपने आप पर भरोसा रखते हैं। And the another thing is written in next verse 17, Jeremiah 17 verse 6. और 6 वचन में He says that he will be like a bush in the desert and will not see when prosperity comes. उस निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई को न देखेगा। I mean, someone who is so much trusting in himself and not in the Lord. और ऐसा व्यक्ति जो अपने आप पर इतना ज्यादा भरोसा रखता है लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, He's chasing lot of prosperity, lot of good thing he think he can achieve by और his बहुत ही strength. अच्छी बातें जो है संपन्नता की बातें अपने बल से उसके पीछा कर वो रहा है, But it can appear, the prosperity appear to come. और उसको लगता है कि वहां पर संपन्नता समृद्धि आई है He can see the prosperity, he can see the good things. और वो अच्छी बातें जो समृद्धि की बातों को देख सकता है, But he will miss it, he will not be able to enjoy it. और उन सारी बातों को खो देगा, उसका आनंद नहीं उठा पाएगा। That good things will pass by, he will not be able to receive it. अच्छी बातें वहां से गुजर जाएगी, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। So, why the Lord is saying like this? और प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है यहाँ पे? Lord wanted to make it. He doesn't want any of us to remain in such a stupid stage of relying in our own strength. परमेश्वर ये चाहता है कि हम कभी भी ऐसी मूर्खता भरी अवस्था के अंदर न रहे जहां पर हम अपने बल पर भरोसा करते हुए जीवन को जिए। Yeah. So there is in the next two verses there are written about a group of people who are supposed to be blessed. और उसके आगे के वचन में ऐसे झुंड के लोगों के बारे में लिखा गया जो धन्य और आशीषित लोग कहलाए जाते हैं। Jeremiah 17, 7 and 8. और 7 और 8 वचन, That word says that blessed is the man who trusts in the Lord. धन्य वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। So who is the blessed? Blessed is the man who trusts in the Lord. कौन वो आशीषित व्यक्ति है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है? And he is reinforced and whose trust is in the Lord and nothing else. और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो और कोई चीज नहीं। So and such category of people are called blessed people.
ऐसे झुंड के लोगों को आशीषित लोग कहा गया है And they are compared to a tree planted by the riverside. और ऐसे वृक्ष के समान उनकी तुलना की गई है जो नदी के किनारे पर लगाया जाता है। You know, tree planted by the river, it's always the roots go under the sea and you can always get water. और एक वृक्ष जो हर एक नदी के किनारे पर लगाया जाता है उसके जड़ जो है उस जल के पास जाकर उससे पानी को सींचते हैं। And a good thing is written, it need not fear about drought or dry seasons. और यहाँ पे लिखा है कि जो सूखापन होगा या अकाल होगा उसके बारे में उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Such a tree will always have green leaves and it will bear fruit. और उसके पत्ते जो हरे भरे रखेंगे और वो हमेशा फल को लाएगा। And such a tree need not be anxious about dry weather. और यहाँ पर ऐसे पेड़ को वहां पर जो सूखा जो ऋतु आती है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। God wants all of us to be in that blessed category of people who trust in the Lord. परमेश्वर चाहता है कि हम सभी इस धन्य लोगों के झुंड के अंदर आ जाए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हो And our trust is only in the Lord. और हमारा भरोसा केवल प्रभु पर ही हो। So one mark of trust is we will trust in the Lord in prayer. और यहाँ पर एक चिन्ह जो परमेश्वर पर भरोसा रखने का वो ये है कि हम प्रार्थना के ऊपर में भरोसा करेंगे। Those who know that in my own ability I cannot do, I want to trust God, naturally they'll look to the Lord, seek the Lord in prayer. और ऐसे लोग जो ये चीज को जान जाते हैं कि मैं अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकता, वे असहाय होकर स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की ओर सहायता के लिए प्रार्थना में खोजते हैं। So we can ask ourselves, I am not asking about the public prayer in the morning on Sunday, how much we pray, how much we trust God. और मैं रविवार की प्रार्थना के बारे में यहाँ पर जो करते उसकी बात नहीं करा, लेकिन प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर दैनिक शैली के अंदर हम कितना प्रार्थना करते हैं। The prayer is ideally like we breathe, it happens minute by minute. Our heart lift up to the Lord and seek the help of the प्रार्थना Lord. करना तो ऐसा है जैसे कि हम हर सांस को ले रहे, हर मिनट में अपने आप को परमेश्वर की और अपने आप को उठाते हैं। So we can understand, we can check examine ourselves, how much I am as a person, as I claim to be a child of God, how much I trust God. हमको जांचने की जरूरत है कि यीशु परमेश्वर की संतान होने के नाते मैं कितना परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। That we can measure by the way naturally we make silent praise in our heart. और कितना हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं उसको हम इस प्रकार से जांच सकते हैं कि हम गुप्त रीति से कितना परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। And I want to say that when we make some decisions, मैं आपसे कहना चाहता हूं जब कभी हम कोई निर्णय को लेते हैं, when you pray, the Lord is willing to help us. जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए भी इच्छा रखता है। And we need not regret our decisions. और हमारे निर्णयों को लेकर हमको खेद या पछतावा करने की जरूरत नहीं है। Anything when we decide, we need to decide. One best thing we can do is seek the Lord and seek God's help. जब कभी हमको कोई भी निर्णय लेना है तभी उत्तम चीज हम यही कर सकते हैं कि परमेश्वर की उस सहायता को खोज सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। And the more important is that decision, the more we need to trust the Lord. और जितना अधिक हमारा वो निर्णय महत्वपूर्ण है उतना अधिक हमको परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। Major decision like marriage, etc. When you think, the first thing we should do is look to the Lord, seek the Lord. और बहुत ही महत्वपूर्ण जहाँ पर विवाह के हमको निर्णय लेने होते हैं वो पहली चीज हमको करना है परमेश्वर की ओर हमको देखना है। So things like a marriage, we need to pray years. और शादी और विवाह की जो बातें जो है इस मामले के बारे में हमको सालों तक प्रार्थना करनी चाहिए। I married at the age of 30. और 30 वय की उम्र में मेरा विवाह हुआ। But somebody, when I was studying in the college, when I was 18 years, somebody told me you should pray, start praying now. और जब मैं 18 साल का कॉलेज में जब पढ़ रहा था किस व्यक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा कि तुम्हें इसी उम्र से प्रार्थना उसके लिए करना आरंभ करना चाहिए। So I used to pray when I was about 18 years about my marriage. और जब 18 साल का जब मैं था तब मैं मेरे विवाह के लिए मेरे शादी के लिए प्रार्थना करना मैंने आरंभ किया। And my prayer is, Lord, whenever I marry, make sure that I don't miss your perfect plan. मेरी यही प्रार्थना थी कि प्रभु जब कभी तू मुझे विवाह करने के लिए तैयार करे, जब मेरा विवाह हो प्रभु मैं तेरी इच्छा में जो है उससे मैं कभी चूकना नहीं चाहता। I feel so much confident that I can interview some girl and make the decision.
और मुझे इतना कॉन्फिडेंस या हियाव लगता है मैं किसी लड़की का मैं इंटरव्यू करके उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, But I want to put my confidence in you. लेकिन मैं अपना हियाव भरोसा तुझ पर रखना चाहता हूँ। By doing anything in my life, let me not miss your will for my प्रभु life. कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में इस क्षेत्र के अंदर परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं चूकना नहीं चाहता हूँ, Let me never make a wrong decision out of my foolishness. और अपनी मूर्खता के कारण मैं प्रभु इस क्षेत्र के अंदर कभी भी प्रभु इस मूर्ख निर्णय को लेना नहीं चाहता So हूँ। I want to encourage all of you to pray. मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप In प्रार्थना your करें। heart, you can pray. You can always try, Lord, I don't want to, in my foolishness, I don't want to make any wrong decisions. अपने हृदय में आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मूर्खता के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में मैं गलत निर्णय को नहीं करना चाहता। God is our Father. God is interested in our future. परमेश्वर हमारा पिता है जो हमारे भविष्य में रुचि को रखता है, He is interested to give the best to us. वो हमें एक सर्वोत्तम ही देना चाहता है। But we need not hunt and we need not chase after people in our own strength. और हमें लोगों के पीछे या परिस्थिति उन चीजों के पीछे अपने बल से उनका पीछा करने के उसको जकड़ने की जरूरत नहीं है। Such matter, we should never think, I can make that decision. I don't need to trust the Lord. ऐसे क्षेत्रों में कभी हमको सोचना नहीं है कि मैं इन निर्णयों को ले सकता हूं, मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। Regrettably, I know many people who missed God's plan in their marriage. They choose a marriage partner out of their choice. और बहुत ही पछतावे के साथ मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऐसे जवान इच्छा को खो बैठते जो अपनी इच्छा से अपने विवाह के साथी को चुनने का प्रयास करते हैं, And the rest of their life, they regret it. और अपने जीवन भर वो आगे पछतावा करते हैं। Many people have told me this. और बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार मुझे कहा है, I wish if I had prayed and waited a little more for God's guidance. और काश मैंने प्रार्थना ज्यादा किया होता और परमेश्वर की इच्छा के लिए और ज्यादा शायद मैंने इंतजार किया होता। I wish if I had taken some opinion, valued opinion of some mature, wise people. और काश मैंने बहुत ही जो सयाने जो पुख्त उम्र के जो लोग हैं, ईश्वरीय लोग हैं, काश मैंने उनकी सलाह को खोजा होता इस निर्णय को लेने से I पहले। made the decision in my stupid thinking and I regret about it. और मूर्खता से मैंने इस निर्णय को लिया और आज मैं इसके बारे में खेद महसूस करता हूँ। So I want to encourage and warn and challenge everyone. Be careful. Wait on the Lord. Don't depend on your own ability. और मैं आप सभी को प्रोत्साहन करना चाहता हूं, मैं आपको सावधानी से चेतावनी देना चाहता हूं, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप इंतजार करें और आप तुरंत इस निर्णय को न ले परमेश्वर की सहायता के बिना। And just like the Johnny Erickson, let us recognize our need for Jesus every day in our life. उस जॉनी इरिक्सन जो बहन के समान प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की जरूरत को आइए हम पहचाने। We will never regret about that in the future. हम कभी भी भविष्य में कभी उस बारे में पछतावा नहीं करेंगे। When the children of Israel were taken to the promised land, जब इस्राएली लोग जो है उस वाचा के देश में लेकर उन्हें ले जाया जा रहा था, and after many years they started seeing some blessing बहुत सालों के बाद आशीषों को अपने जीवन में देखने लगे। in the newfound land. They started their business flourishing, their cultivation flourishing. और उनको जो जमीन मिली थी उन्होंने देखा कि उनका जो धंधा व्यवसाय था, उनके जो उपज थी वो सब कुछ बहुत ही फलवंत या संपन्न होने लगे। वे They started cultivating. God blessed them so much. They started. खेती करने लगे और वहां पे परमेश्वर ने बहुत ज्यादा अधिक भरपूरी से आशीष दी। So as compared to their life or struggle in Egypt, this was no comparison. और उनके भूतकाल में जो उनका जीवन था जो संघर्षों से भरा हुआ था, अब ये आशीषें जो उनको मिले थे उसकी कोई तुलना ही नहीं थी। See, there is a principle. When we are so much abundant, when you see a lot of God's blessing, that is a dangerous time. और ये एक सिद्धांत हमको यहाँ दे सकते हैं कि जब परमेश्वर में बहुत सारा भरपूरी से आशीष देता है, Most people, they know how to handle difficult situations. बहुत सारे अधिकतर लोग जानते हैं कि कठिनाइयों या तकलीफों को कैसे उसके व्यवहार किया जा सकता है। When they have poverty, they have shortage of money, there is sickness, that is the time they are closest to the Lord. बहुत ही जब गरीबी होती है, तंगी होती है, बीमारी होती है, ऐसे समय में बहुत ही परमेश्वर के वे नजदीक होते हैं They trust the Lord for everything. और हर बात के लिए परमेश्वर पर वे भरोसा करते हैं। When they see good things given by the Lord, they become proud and their heart started deviating from the Lord. जब परमेश्वर के द्वारा भलाई अच्छी चीज को वो प्राप्त करते हैं, उनका मन जो घमंड से भर जाता है और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। So God had to warn the children of Israel. और यहाँ पर परमेश्वर को इस्राएल के लोगों को चेतावनी देनी पड़ती When है। you see good things in your life, जब कभी आप अच्छी भली चीजें आपके जीवन में देखते when हो, you see answers to your prayers, जब आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को आपके जीवन में आप देखते हो, when the labor of your
hand is blessed, जब आपके हाथ के कामों का आप प्रतिफल को देखते हो don't become proud, don't boast about it. और तब आप घमंड से न भर जाए, उस पर आप गर्व न महसूस करें Don't think that my strength of my hand earned all the wealth. और ये न सोचे कि मैं अपने हाथ के बल से मैंने इन सारे धन संपत्ति को कमाया है। Don't forget that it's I who gave you that ability. कभी आप ये न भूले कि मैंने ही उस चीजों को कमाने की योग्यता आपको दी है। That principle we should never forget. इस सिद्धांत को हमें कभी नहीं भूलना है। A humble, godly Christian, he will be the same in times of trouble and times of abundance. एक नम्र ईश्वरीय मसीही व्यक्ति जो होगा वो चाहे तंगी मुसीबत गरीबी के समय में या भरपूरी के समय में एक ही प्रकार का व्यक्ति होगा। And whenever we see good things in our life, we should always reflect, Lord, I want to remain humble and grateful to you. और जब कभी हम अच्छी भलाई को भरपूरी को हमारे जीवन में देखते हम अपने आप को याद दिलाए कि प्रभु मैं नम्र बने रहना चाहता हूं और धन्यवादी बने रहना चाहता हूं Trust in you should not even diminish a little bit. और तुझ पर मेरा भरोसा बिल्कुल भी कम न होने पाए। Jesus told, be converted and become like children. और यीशु मसीह कहता है कि तुमको परिवर्तित होकर बदल कर बच्चों के समान बनना है। A small child, it is helpless. You know, an infant, it cannot even hold a milk bottle. और यहाँ पर छोटा एक बच्चा जो होता है, जो नवजात शिशु होता है, वो यहाँ तक वो बॉटल जो दूध का होता है उसको भी अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता है Someone has to feed that baby. और उसको हाथ में पकड़ के उस बच्चे को उस दूध को पिलाना पड़ता So है। that is a picture Jesus was giving. और इस चित्र को यीशु मसीह यहाँ पर देता है, Learn to be like that. हमें उस प्रकार बनना है Be humble like that infant. और वो नवजात जन्मे हुए शिशु के समान बच्चे के समान हमको नम्र बनना है Recognize your need for God and even for others. और यहाँ तक परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की आपको आवश्यकता है, उस बात को आप जाने। Don't foolishly be overconfident and over independent. और यहाँ पर मूर्खता से आप अपने आप पर निर्भर होने वाले ऐसे लोग न बन जाए। No, there is an incident in the Old Testament पुराने नियम में एक घटना लिखी गई है about King Asa of Judah. और यहूदा का राजा जो राजा आसा है, That is in 2 Chronicles chapter 16. और जो पाया जाता है दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय। So Asa was, by and large, he was a good king. आसा जो है वो ऐसे सामान्य रूप से एक अच्छा राजा था, But when some difficulty came, instead of trusting the Lord, he trusted in other kings. और यहाँ तक जब वो मुसीबत आती है तो परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय अन्य राजा के ऊपर वो भरोसा रखता है। He was a man, in the past he had seen how the enemies more powerful than him came, God had delivered him. और वो एक राजा के रूप में भूतकाल में देखा था कि उससे भी बढ़कर सामर्थ्य वहां पे राजा शत्रु उसके साथ लड़ाई करने आए थे और परमेश्वर ने उससे उनको छुटकारा दिया था। But this time, when he was being attacked, he, instead of trusting the Lord, he turned to the king of Syria. और यहाँ पर उस अब जो दूसरा राजा जो उस पर आक्रमण करने आता है उसके बाद वो परमेश्वर पर भरोसा रखने के जो सीरिया का जो राजा है उस पर वो भरोसा रखता है। And the Lord was very unhappy about it. पर प्रभु जो उस पर पूरी तरह से खुश नहीं है इस बात के And the कारण। Lord told, you now relied and put your confidence in the king of Syria and not in me. और वहां पे वचन 7 में लिखा है कि तूने अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और आराम के राजा पर ही भरोसा रखा है। You thought that that man will deliver you, not me. और तूने ये सोचा कि वो आराम का राजा तुझको बचाएगा, मैं परमेश्वर तुझे नहीं बचा सकता। It can happen to all of us. Sometimes our attention depends on God to some human being. और ये हमारे साथ भी हो सकता है, कई बार हमारी निर्भरता आसपास के अन्य लोगों के ऊपर आ जाती है। In our heart, that real trust, it turn away from God. It is now focus on something or some people. और हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय अब हम कुछ लोगों के ऊपर भरोसा रखना आरंभ कर देते हैं। So the Lord told him that in 2 Chronicles 16 verse 9. और दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन में परमेश्वर कहता है, The eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that he may strongly support those whose heart is fully committed to God. और देख परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। So we can say the eyes of the Lord is looking for people who is fully committed to the Lord. इसका मतलब सोच के देखिए, परमेश्वर की आंखें यहाँ वहां खोज रही है ऐसे लोगों को देखने के लिए जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित है, Whose heart is entirely on the Lord and not to any human being. जिनका हृदय पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखता है, न कि कोई मनुष्य के ऊपर। So see how beautifully the Lord will
strongly support such people. उनके लिए परमेश्वर कहता है कि उनकी सहायता में पूरी मजबूती के साथ उनको सहयोग परमेश्वर देगा। So we should not miss that the Lord's strong support in our lives. और इसलिए हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का मजबूती से भरा हुआ सहयोग जो सामर्थ जो है उसको हमको खोना नहीं है। Especially those difficult period of time we pass through, our tendency will be look to some people, not to God. और खास करके जब हमारे जीवन में कठिनाइयों के समय से हम गुजरते हैं, हमारी मनोभावना ये हो जाती है परमेश्वर की ओर देखने की बजाय हम मनुष्य की ओर देखना आरंभ कर देते हैं। Lord will observe where are we trusting. परमेश्वर इस बात को देखता है कि किस बात पर हम भरोसा कर रहे हैं। So we can see that process of Asa, who was a good king, deviating away from the Lord. और यहाँ पर आसा के राजा के जीवन में प्रक्रिया को देखते कैसे किस प्रकार से परमेश्वर की और वो परमेश्वर से दूर जा रहा है। It is mentioned in the same passage. In the latter, he became very seriously sick. और उसके बाद उसी वचन के बाकी के भाग में लिखा है कि बाकी के वर्षों के अंदर वो बहुत ही बीमार हो गया। So what happened? He's a king. He has a palace physicians available with और him. वो तो एक राजा है, उसके पास बहुत सारे वैद्य है, महल है, सब कुछ है। So it's mentioned that this Asa, when he was sick, he thought these doctors will heal him, and he was not trusting in God. और यहाँ पर जब वो बीमार हो जाता है तो उन सारे वैद्य जो उस प्रकार वहां पर उपलब्ध थे उन पर भरोसा करते, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर नहीं लेकिन ये जो वैद्य जो है उसको चंगाई देंगे। You know what happened? Asa died. आप जानते क्या हुआ? आसा राजा का मृत्यु हो गया। It is clearly written. He did not do anything wrong in taking medicine or visiting the doctor. और यहाँ पर दवाई लेके या डॉक्टर के पास जाकर उसने कोई गलत काम नहीं किया। But we should all check when we are sick also. We can go to doctor, we can take medicine. और इस बात को हम जांच कर अपने जीवन में देखिए, जब हम बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, हम दवाई को लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब It is all given by God. We can use it. Nothing, no problem in that. ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। We may have a health insurance, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, but we should check always. Where is my trust? लेकिन हमेशा इस बात को हम जांच के देखिए कि मेरा भरोसा कहाँ पर है। My trust is in that health insurance or on doctor, on that medicine. और क्या मेरा भरोसा उस हेल्थ इंश्योरेंस पर, डॉक्टर के ऊपर, उन दवाइयों के ऊपर है? So I want to encourage all of us in all those situations, let us seek to trust the Lord. और मैं आप सभी को प्रोत्साहन करना चाहता हूं, सारी परिस्थितियों के अंदर आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखने की खोज करें। Even when we have facility, we have money, we have doctor, we have medical insurance, we eat medicine, but make sure that our trust is not in any way, still with the Lord. और यहाँ तक हो सकता है हमारे पास पैसा है, डॉक्टर के पास जाने का, दवाइयाँ लेने का, लेकिन हमारा पूरा पहला भरोसा परमेश्वर के ऊपर ही हो। In 2 Corinthians chapter 3, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय verse 5, वचन 5, Paul is telling, not that we are adequate in ourselves. और पौलुस यहाँ पर कहता है वचन 5 में कि हम अपने आप से, इस योग्य ने इंग्लिश में लिखा है कि हम पर्याप्त नहीं है To consider anything coming out of ourselves, कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, but our adequacy is from the Lord. पर हमारी योग्यता या हमारी जो पर्याप्तता है परमेश्वर की ओर से आती है। That's a good principle to always meditate. ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जिस पर हम मनन कर सकते हैं। Our adequacy is not in ourselves. और हमारी योग्यता या हम अपने आप की जो पर्याप्तता जो है वो अपने आप से नहीं है, Our adequacy is in the Lord. लेकिन हमारे लिए परमेश्वर जो हम जो पूरी तरह से परमेश्वर हमारे लिए योग्य है और वो काफी है। So dear brothers and sisters, let us in all situations in our life, let us learn to trust in the Lord. आइए इसलिए भाई और बहनों, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। Never relying in our own resources, our ability, और हमारे स्रोत के ऊपर या हमारी योग्यताओं के ऊपर भरोसा ना करें, our capacity, और हमारी जो कुशलताएं है उस पर नहीं, our wealth or anything like और that, हमारा धन संपत्ति उस पर नहीं, even on any other people. और अन्य लोगों के ऊपर भी नहीं। But God will check. His heart is checking. Are we really, our heart is really seeking Him and trusting Him. और परमेश्वर ये जांचते रहता है, देखते रहता है कि क्या हमारा हृदय परमेश्वर को खोज रहा है, क्या उस पर ही केवल भरोसा कर रहा है। So let us that nurture in our life that need to entirely helplessly trusting in the Lord. और आइए इसलिए हम परमेश्वर पर पूरी रीति से असहाय रूप से निर्भर होने की इच्छा को हमारे जीवन में हम लेकर आए। See, it's a very restful life.
और ये बहुत ही विश्राम से भरा हुआ जीवन है। Just like a branch is actually resting in the tree. और जैसे एक डाली पेड़ के अंदर पूरी तरह से विश्राम से ही बनी रहती है Everything will fall in place, everything will happen. और सारी चीजें अपने आप होती रहेंगी Our life will be effective, life will be fruitful. और हमारा जीवन पूरी तरह से सक्रिय होगा, बहुत ही अपना हमारा जीवन फल से भरा हुआ रहेगा। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे।